सुना गुरु जी, हम सब क्या पढ़ रहे थे? समाकलन के प्रयोग पढ़े थे ना। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 ठीक। 4 नंबर सवाल देखोगे ना जी। पांचवा देखो इधर। पांचवा सवाल क्या है? दिया है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक ना। चलो कैसे निकालेंगे? पहले इसको बना लेते हैं प्रतीक। बताओ, ये है ऊर्ध्वाधर जी दीर्घवृत्त, ये बनेगा ऐसे, ये वाला है। ठीक। चलो अब बताओ, इसकी हम तुलना किससे करेंगे? x² से प्लस y² बराबर 1। तो b² का मान कितना होगा? 4। तो b का मान कितना आ जाएगा? 4। a² का मान कितना होगा? 9। 2 आ गया, a का मान 3 आ गया। चलो तो 0 का मान 0। चलो क्या देखो, सबके ध्यान हो जाइए, बोलो मत। a का मान 0, यहां पर क्या हो गया जी? 0 का मान 3, वाच पे है ना। हाँ चलो, हमको निर्देशांक मालूम हो गया। यहाँ पर क्या है? 2,0 में 1 क्यों लिख रहा हूं? 2,0 सही है। चलो चाहे y अक्ष पे निकालो चाहे कहां निकालो, ऐसे निकाल लो, f अक्ष पर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो हम लोग x अक्ष पर निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे? y इंटू dx, y इंटू dx। तो y मीटर में इसको निकालना पड़ेगा। तुम f अक्ष के पदों में निकाल, यहाँ पर निकाल, ध्यान करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या दिया गया है? x² बटे 4 y² बटे बराबर 1। हमको निकालना है y, तो y² बटे 9 हो गया, माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा? x² बटे y² बटे कितना आ गया जी? 9 बराबर 4 माइनस x² बटे कितना आ गया? 4 हो जाएगा। ये y² बराबर 9 बटे 4, 4 माइनस x²। सही है। चलो तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर 3 बटे 2, कड़ी में 2² माइनस x²। चलो ये बताओ, अतः दीर्घवृत्त का भी क्षेत्रफल, अतः दीर्घवृत्त का अभिष्ट कुल मतलब क्षेत्रफल बराबर, एक पार्ट का निकाल लो, इसको मान लेते हैं ओ ए बी। एक पार्ट का हम लोग क्या करेंगे? उसमें 4 से गुणा करते हैं। 4 पार्ट है ना जी, तो चारों पार्ट सिमेट्रिक होंगे, सम्मित होंगे, देख समान होंगे चारों पार्ट। एक पार्ट के निकाल करो, 4 से गुणा कर दो। बताओ क्षेत्रफल क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन y इंटू dx। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। सही है ना। रखो यहां पर, यहां रखते हैं हम लोग, एक बार रख दो यहीं पर। 0 से 2, 3 बटे 2 रूट में
डी एक्स। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है कड़ी में, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स अपान टू कड़ी में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान साइन ओवर एक्स बाई प्लस सी होता है। सही है, चलो रखो रखो, कितना आ गया, क्या हो जाएगा जी, क्या रखेंगे बताओ, 3/2 बाहर निकाल लो, कड़ी में ए का मान कितना है 2 है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान एक्स है ना, क्या दिक्कत है, 2 स्क्वायर बटे साइन ओवर्स 2 बटे एक्स बटे, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, क्या उस सब में कम आसान बाहर कर दिया मैंने, क्या एक्स बाई 2 मतलब 3/2 एक्स बाई 2, सही है, 3/2, एक्स का मान कितना जी, एक्स का मान 2 है, 2/2, 2 स्क्वायर माइनस प्लस यहां पर 2 आएगा ना, साइन ओवर्स 2/2, एक टर्म में बना माइनस, 0 हो जाएगा ना जी, माइनस ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3/2 आ गया, 0 हो गया, प्लस 2 आ गया, गुड़े साइन ओवर्स कितना आ गया 1, 3/2 साइन का मान 1 होता है, साइन पाई बाई 2 भी कट गया, साइन साइन कट गया, क्या बचा 3 गुड़े पाई बाई यानी 3 पाई बाई 2, कुल क्षेत्रफल 4 गुणे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ओ ए बी 4 गुणे कितना आ गया 3 पाई बटे 2, हम 4 से गुणे डायरेक्ट में किए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 पाई आ गया, तो फटाक से ठीक है कर लो, आगे देखो इधर, ठीक, चलो अगला सवाल क्या है जी, 6वां सवाल, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और रेखा इतना एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्र बताओ, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त कौन सा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा क्या दिया है, एक्स बराबर कड़ी में 3 वाई, ठीक, एक्स अक्ष एवं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, सही है, पहले डायग्राम बनाओ, वृत्त, ये क्या है वृत्त है, क्या जी वृत्त,
चलो अब करा कि रेखा ए है, वृत्त, रेखा और यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष यही है। तो रेखा ग्राफ प्लॉट करोगे, यक्ष का मान 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी देखा कहां से मूल बिंदु कहां से जी, मान लो ऐसे गई रेखा, ये क्या है, x बराबर कड़ी में 3y, ये हो गया 0 कामा 0। प्रॉब्लम ये है यहां तक बिंदु हमको कैसे, देखो इधर यहां तक एक अलग पार्ट है, समझ हमारी बात, यहां तक एक अलग पार्ट है, यहां तक क्या है, एक अलग पार्ट है। हमको निकालना क्या है, यक्ष अक्ष, कौन सा, यक्ष अक्ष, रेखा और वृत्त। ऐसा कौन सा भाग है जो यक्ष अक्ष से भी घिरा है, वृत्त से भी घिरा है और रेखा से भी घिरा है, ये तो होगा नहीं, ये तो केवल रेखा और किससे, यक्ष अक्ष से है। नहीं समझे हमारी बात, ये वाला भाग रेखा और किससे, यक्ष अक्ष से है। ये वाला भाग क्या है, इसमें वृत्त भी है, ध्यान से समझे हमारी बात, इसमें वृत्त भी है, यक्ष अक्ष भी है और रेखा जाहिर है यहाँ पर, यानी हमको इस कटान बिंदु निकालना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो निकाला कैसे जानते हो, ये हो गया त्रिज्या दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया गया है, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया जी, ये त्रिज्या की दो, यहाँ कितना है, 2 है, तो निर्देशांक लोग के लिए 2 कामा 0, ये निकालना है। यहाँ पर इतना धरती पर कोई नहीं, यहाँ पर नहीं होगा जी, तो यहाँ पर कम होगा ना, जिससे इसकी ओर बढ़ोगे कम हो जाएगा जी। नहीं नहीं नहीं, अगर दो बिंदु, दो चीजें किसी स्थान पर, दो वक्र किसी स्थान पर काट रही हैं, तो अगर उनको हम लोग काट रही हो तो उनको दोनों एक साथ सॉल्व कर लिया तो x y का मान निकाल लोगे, कटान बिंदु क्या मिल जाता है हमको, क्या निर्देशांक मिल जाएगा। बताओ वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 4। हम इसका निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं, इसका निकालेगा तो इसका ऑटोमेटिक निकल आएगा, क्योंकि इस अक्ष पर y का मान कितना होगा, यहां पर y का मान 0 होगा ना, हमको x का मान निकालना है, तो जो x का मान यहाँ होगा, y का मान यहाँ होगा ना जी। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, जो दिखाना पड़ेगा, तो जो यहाँ पर f का मान होगा वही यहाँ पर होगा, वही दूरी यहाँ पर होगी, वही दूरी क्या होगी, यहाँ होगी, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। बताओ x का मान कितना दिया गया है, कड़ी में 3y का, इतना ले 12 पहुंच गया, भी सिखाना पड़ेगा x पर y का मान 0। हम आज ना भगा दे ऐसे लड़के, हो गया 4 आ गया, 4 आ गया। बताओ y इस पर मान कितना आ गया, प्लस ना 1 आ गया, तो y का मान कितना आ गया, प्लस माइनस, ये हम लोग लेके प्लस के बोल रहा हूं, प्रथम तो पढ़ना है ना, बोल रहा है x का मान निकालो यहां से, x बराबर क्या, कड़ी में 3y, तो कड़ी में 3 गुणे x क्या आ गया। चलो हर चीज के लेवल बना हुआ है, ठीक, चले यहां तक आगे चले। अब हमको क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ए वाला पार्ट निकालना है। नहीं जी, क्या निकालना है, मैं गलत कर रहा हूं क्या, कहा गया, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब पूरा निकालना है, क्या निकालना है, हाँ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही घिरा है ना जी, जो कुछ घिरा है। चलो एफ अक्ष सही तो है, यही वाला सही है, थोड़ा निकालना होगा, एक्स अक्ष और लाइन और कौन सा, वृत्त, क्यों निकालना है, यानी एक बार निकालोगे 0 से कार्डियन 3 तक, फिर कार्डियन 3 से 2 तक। चलो चलो इधर मैं लिखता हूं, ए वाला क्षेत्रफल निकालोगे, पहले यहां से यहां तक निकालोगे, ए भी एफ से घिरा है, एफ से
ये रेखा भी है, इसमें रेखा तो इससे पॉइंट सम्मिलित हो रहा है ए वाला। इसका लेकिन ए वाला भाग अलग हो गया। अब इसका निर्देशांक तुम निकाल तो यहाँ का निर्देशांक मिलेगा, क्योंकि यहाँ जितना भाग है, जितना लंबाई, यहाँ लंबाई उतना नहीं है, यहाँ लंबाई उतना नहीं घट रहा लंबाई को, लंबाई धीरे यहाँ पर इसको मान कर 0 दे दे, यहाँ लंबाई अलग है। हम लोग कौन सा भाग निकालेंगे? पूरा निकालना पड़ेगा, हम कौन सा पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो दो पार्ट बन गए, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट का हम लोग क्या निकालेंगे? 0 से कड़ी में 3, तो फिर कड़ी में 3 से 2, नाम कुछ रख दें इसका। ये 0 है, ओ है, ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ओ ए सी। चलो, अतः वक्र का कुल क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी ना जी, ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस कौन सा? ओ बी सी का, सही है, ए बी सी, सही है, रखो। ए वाला कहां से निकालोगे? इसका दिया गया ना, इसको y के बदले में चेंज करो, पहले y के बदले में चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया है? 4। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई बराबर 2 का स्क्वायर, और वाई दिया गया था, नहीं दिया गया है, बनाना पड़ेगा उसको भी। वाई बराबर तो क्या दिए गए जी? एक्स बराबर कड़ी में 3 वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे, सही है। चलो देखो, पहले कहां से कहां तक? 0 से कड़ी में 3 तक, 0 से कड़ी में 3 तक। क्यों बताओ? 0 से कड़ी में 3 तक कौन आ रहा है? वक्र आ रहा है कि लाइन आ रही है? लाइन आ रहा है, वृत्त आ रहा है? लाइन आ रहा है, लाइन आ रहा है ना जी। देखो लाइन क्या है? 1 बटे कड़ी में, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, गड़बड़ा जाएगा, y इंटू डी एक्स। फिर ये कौन सा है? रेखा। यहां पर कड़ी में 3 से 2 तक, y इंटू डी एक्स क्या होगा? वृत्त आएगा। 0 से कड़ी में 3, y के मान कितने बताओ? 1 बटे कड़ी में 3 एक्स डी एक्स, 2, y का मान कितना है? 2 स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब ये हल करना है, इसी को हल करना है। चलो, 1 बटा कड़ी में 3 कहां चला गया? बाहर। 0 से कड़ी में 3 एक्स डी एक्स प्लस, इसका फॉर्मूला भी लिखा था ना, क्या लिखूंगा? डायरेक्ट बोलो, एक्स अपान 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई साइन ओवर एक्स बाई कड़ी में 3 से 2 तक, 1 बटे कड़ी में 3, क्या है यहां पर? कड़ी में 3 तो 0 जगह थी, प्लस एक हाथ लोग समापन खराब नहीं किए, प्रवाही दिए तुम लोग। चलो इधर देखो, डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। कितना? किसका? एक्स स्क्वायर बाई
सही है। 1/2 कहां चला आया? बाहर चला गया। कड़ी में 3 का -0 हो गया। यहां पर रखोगे तो 0 होगा पूरा, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूं। यहां रखोगे 2 दूनी 4, साइन ओवर्स 1 आ गया, लाइन बंद हो गया। माइनस कड़ी में 3/2 हिंदी यहां पर 4 -3 प्लस दिखेगा नहीं, अब 2 आ गया ना, 2 प्लस यहां कितना आएगा? क्या दिक्कत है? हो गया है इतना, पहले में इतना रखा। कड़ी में 3/2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3 प्लस हो गया, कितना गया है? में 2 लिख रहा था, 2 साइन ओवर्स, ये वाला प्लस में यहां लगा दूं तो दिखेगा नहीं। हो गया जी, हल करो। यहां जाएगा 2 कड़ी में 3 गुणे 3 प्लस 2 साइन ओवर्स साइन पाई बाई माइनस 1 बचेगा, यहां माइनस आ जाए, क्या जाएगा जी? आगे लगा है माइनस, सही है ना? ये माइनस आ जाएगा, तो यहां पर क्या गया? साइन ओवर्स पाई बाई 3 जी। साइन में कहा इतना होता है, साइन 60 अंश का मान, क्या गया? इसका प्रमेयकरण कर दो। 3 कड़ी में 3/2 कड़ी में 3 कड़ी में 3 प्लस 2 गुणे पाई बाई 2 माइनस कड़ी में 3/, माइनस 2 पाई बाई 3, कितना गया जी? ये 3 कड़ी में 3/, 2 गुणे 3 हो गया, 2 2 कट गया, पाई आ गया माइनस कड़ी में 3/, -2 पाई बाई, ये 3 3 कट गया, कड़ी में 3/, पाई माइनस -2 पाई बाई 3, ये कट गया। इसका आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूं, आ गया ए बराबर पाई माइनस 2 पाई बाई 3 पाई बाई, ये आ गया आंसर। 8वां तो थोड़ा सही सवाल लग रहा है। हमको वक्र दिया गया है y बराबर x बराबर, x बराबर क्या है जी? y स्क्वायर ना, x बराबर बोलो मत, x बराबर 4 रेखा है, रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। x बराबर a द्वारा कई भाग में जी? 2 बराबर भाग में बट रहा है, तो क्या बताना a का मान होता है। ये बढ़िया सवाल है, देखो यार, ये बताओ इसको हम लोग किसने लिख सकते हैं? y स्क्वायर बराबर x। बताओ परवलय का मुख किधर खुलेगा? x अक्ष के धन ऋण
धन की दिशा में। बनाओ तब ऐसे, चलो ठीक, ऐसे मूल बिंदु जाकर। अच्छा हमको कैसे मालूम चला मूल बिंदु जाएगा? एक्स का मान 0 तो y का मान कितना आएगा? मूल बिंदु जाएगा। चलो ठीक, x बराबर 4, x बराबर 4 मतलब x, ये x बराबर 4 f अक्ष पर ना, ये कौन निर्देशांक हो गया? 4 का मान 0। कह रहा कि x बराबर 2 दो भाग बांट रहा है जी। x बराबर जो 2 है a है, या इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाए बताओ? a का मान। चलो यानी इधर का क्षेत्रफल इधर क्षेत्रफल क्या है? बराबर है जी। निकाल लेते हैं हम लोग, नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी ई। बताओ तो इतना भी क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल बराबर ना जी, 2 से गुणा कर देंगे, यानी ए वाला पूरा क्षेत्रफल इस वाले पूरे क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो आधा भी क्षेत्रफल इसके आधे वाले क्या होगा? बराबर होगा। चलो तो क्षेत्रफल, किसी कोई डाउट जी? क्षेत्रफल कौन सा? ए बी सी का, ए बी ई लिख लो, ऐसे लिखो, ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर कौन सी? बी सी डी ई का क्षेत्रफल, बी सी डी ई का क्षेत्रफल। चलो सही है इतना। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं इसमें पूरा बोलो मत, अगर तुम्हें मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं तो पूरा निकल जाएगा ना, पूरा। सही है, तो 2 से गुणा करके 2 का मतलब कुछ निकलेगा तो कट ही जाएगा, तो हटा ही दो उसको। डायरेक्ट में लिख ही दे रहा हूं, ए बी का क्षेत्रफल बी सी डी ई का क्षेत्रफल। सही जी। चलो अब बताओ यहां पर क्या बन रहा है? ए भी क्या है? परवलय है। ए भी क्या है? परवलय है। ये वाला परवलय कहां से कहां तक है? यानी 0 कामा ए है ना, 0 कामा 0, 0 से ए तक। ए कहां तक? ए से 4 तक। निकालो, निकालते हैं क्षेत्रफल। बताओ कहां से कहां था जी? 0 से ए तक कितना? कौन आ गया बताओ? क्या लिखोगे इसको? y इंटू, डाट में लिख रहा हूं ठीक ना, कड़ी में x इंटू बराबर, इंटीग्रेशन किसके बराबर है? a से 4। क्या है बताओ? वही चीज है, परवलय है ना, परवलय तो हर कोई परवलय पाठ है तो कितना आ गया? कड़ी में x dx। तो इसको कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 0 से ए जी, x और 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ए से 4 आ गया। ये 2/3 आ जाएगा ना, 2/3, 3/2, 0 से ए, 2/3/2, ए से ए भी कट गया। ठीक है, सम क्या रखूंगा तो 0 हो जाएगा,
-0 बराबर 4 ना जी, यानी 2 की पावर 2 3 बटे 2 माइनस एक की पावर 3 बटे, सही है जी। इधर चला आया 2 इंटू एक की पावर 3 बटे बराबर 2 कट गया, कितना आ गया 2 की पावर 3। धैर्य रखो भी, इसको लिखा सकते हैं 8, 2 चौके 8, सही जी। एक की पावर 3 बटे बराबर 4 आ गया ना। अब यहां देखो, ये जाएगा उधर, क्या बन जाएगा 4 पावर 2 बटे 3 हो जाएगा। इस रूप में कुछ आएगा एक मान।